कराची वालों के लिए मजीद 12 घंटे इंतजार। सीएनजी स्टेशन सुबह नहीं रात 8 बजे खुलेंगे। फैसला कम प्रेशर की वजह से किया गया। चेयरमैन सीएनजी एसोसिएशन गैस ने बंदिश को काबिले अफसोस करार दे दिया। सफाक डाकू दो जाने ले गए, माल भी ले गए। कराची में सरजानी सैफुल मरी घोट में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में बाप बेटा शामिल। वाकया डकैती मज़ाहमत पर पेश आया। मलीर मॉडल कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, 3 अफराद जख्मी। उधर सिविल लाइन पुलिस की कार्रवाई, लियारी गैंगवार के 2 कारिंदे गिरफ्तार। कराची पुलिस का गुटखा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ इलाकों से 22 गुटखा फरोश गिरफ्तार। कार्रवाइयां कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, मोमिन आबाद, यूसुफ प्लाजा, सरजानी टाउन और गार्डन में की गई। भारी मिकदार में गुटखा, छालिया और गुटखा बनाने का सामान कब्जे में ले लिया गया। मुकदमा दर्ज। लाहौर में दरिंदगी की इंतहा हो गई। लाहौरी गेट में 9 साला आयशा को ज्यादती के बाद फंदा डालकर कत्ल कर दिया गया। नन्ही आयशा की वालिदा उम्रे से वापस आ रही हैं। वालिदा को कत्ल की इतला दे दी गई है। मकतूला की खाला और मामू ज़ेर हिरासत। वज़ीर आला का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। कौमी शाहरा पर काला शाह काकू और सवाबी के एरिया में धुंध हद्दे निगाह इंतहाई कम हो गई। रशकई से पेशावर तक मोटरवे धुंध की वजह से बंद। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। नवाज शरीफ आज फिर पार्लियामेंट हाउस आएंगे। पार्टी इजलास की सदारत करेंगे। एहतसाब अदालत की मतवक्के फैसले और आइंदा की हिकमत अमली पर बातचीत की जाएगी। राबता अवाम मुहिम अपोजिशन जमातों से रवाबित पर तबादला ख्याल होगा। साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर और जनूबी पंजाब सूबे से मुतालिक हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। 8 निकाती एजेंडे में मुल्क की मुआशी, सियासी और खारिजा सतह की सूरत हाल पर गौर होगा। उधर पाकिस्तान का आलमी सतह पर मसला कश्मीर समेत अहम पॉलिसीज़ को मौसर अंदाज से उजागर करने का फैसला। वज़ारत खारजा ने 27 और 28 दिसंबर को सुफरा कॉन्फ्रेंस बुला ली। कंपनी से कमीशन ली और घर में छुपा दी। नैब का रावलपिंडी में छापा। एक घर से 1 करोड़ 88 लाख रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। रकूम अक़वाम मुत्तहिदा के तहत चलने वाले प्रोग्राम के आला ओहदेदार के घर से मिली। ईपीआई में मनपसंद कंपनियों को अद्वियात का ठेका देने का इल्जाम। जाली अकाउंट से अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में जेआईटी की रिपोर्ट मुकम्मल। जराये के मुताबिक ओमनी ग्रुप के फायदे के लिए सिंध हुकूमत ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। अरबों मालियत की शुगर मिल्स कोड़ियों के भाव बेची। अनवर मजीद और एजी मजीद मरकजी मुल्जिम करार। आसिफ जरदारी, फरयाल तालपुर भी मरकजी मुल्जिमान में शामिल हो सकते हैं। जरदारी की गिरफ्तारी पर एहतजाज होगा। मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। तहरीक की क़यादत सनम भुट्टो को सौंपने की तजवीज़। मुशावरती इजलास में तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ भी सामने आ गई। उधर सईद गनी का कहना है कि आसिफ जरदारी ने कुछ नहीं छुपाया, कुछ लोगों ने तो अपने बच्चे तक छुपा रखे हैं।
नेपरा आवाम पर बिजली गिराने को तैयार, बिजली ₹1.27 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। डिस्कोस के लिए ₹1.27 फी यूनिट का यकसा टैरिफ रखा जाएगा। सार्फिन पर 226 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन के लिए फैसला हुकूमत को इरसाल कर दिया। हुनरमंद अफराद के लिए बरतानिया अब दूर नहीं। बरतानवी वजीर दाखिला साजिद जावेद ने बाद ब्रेग्जिट इमिग्रेशन पॉलिसी का वाइट पेपर जारी कर दिया। कहते हैं नए इमिग्रेशन सिस्टम में हुनरमंदी को कौमियत पर फौकियत दी जाएगी। कारोबारी अफराद दुनिया भर से हुनरमंद अफराद को बरतानिया ला सकेंगे। सालाना वर्क वीजे के इजरा की मखसूस हद खत्म करने की सिफारिश की जाएगी। PhD तालिबे इल्म मुकम्मल तालीम करने के बाद मजीद 1 साल कयाम कर सकेंगे। लंदन में मुश्तबा ड्रोन की रनवे के करीब परवाज, गेटविक एयरपोर्ट बंद, फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया गया। मुसाफिर परेशान, इंतजामिया ने फ्लाइट्स का रुख दूसरे एयरपोर्ट्स की तरफ मोड़ दिया। एयरपोर्ट और अतराफ में रेड अलर्ट जारी। पुलिस का हेलीकॉप्टर की मदद से एयरपोर्ट के अतराफ की निगरानी जारी। अमरीकी सदारती इंतखाबात में मुबैना रूसी मुदाखलत का मामला, रूस पर नई पाबंदियां नाफिज। रूस से ताल्लुक रखने वाली मजीद कई शख्सियात के नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल। रूसी फौज के 15 इंटेलिजेंस एहलकार भी पाबंदियों की जद में आ गए। रूसी एहलकार एंटी डोपिंग एजेंसी पर हैकर्स हमले में भी मुलव्वस हैं। अमरीकी इल्जाम। महफूज, लगातार और मुनज़्ज़म हिजरत। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मुहाजिरीन के आलमी मुआहिदे की बाकायदा मंजूरी दे दी। अमरीकी हुकूमत की जानिब से मुआहिदे की मुखालिफत की गई थी। मुआहिदे के हक में 152 और मुखालिफत में 5 ममालिक ने वोट दिए। मुआहिदे का मकसद गैर कानूनी हिजरत को रोकना और तारिकीन वतन को तहफ़्फ़ुज़ देना है। अमेरिका तुर्की को पैट्रियट मिसाइल फरोख्त करेगा। मुआहिदे के तहत अमेरिका तुर्की को $3.5 अरब के मिसाइल बेचेगा। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि S-400 पैट्रियट मिसाइल सिस्टम से तुर्की का दिफा मजबूत होगा। कांग्रेस को तुर्की से मुआहिदे के हवाले से आगाह कर दिया गया। अमरीकी अदालत में इराकी शहरियों के कत्लेआम के मुकदमे की समाअत। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फेडरल ज्यूरी ने निकोलस स्लेटन को मुजरिम करार दे दिया। निकोलस बदनाम जमाना अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ब्लैक वाटर से मुंसलिक था। संगल मुजरिम मुकदमे की समाअत के दौरान कमरे अदालत में मुस्कुराता रहा। और साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा सांता क्लॉस बन गए। ओबामा सांता क्लॉस का रूप धार कर वाशिंगटन के चिल्ड्रन अस्पताल पहुंचे। मरीज बच्चों में क्रिसमस के तोहफे तकसीम किए। बाराक ओबामा को अपने दरमियान पाकर बच्चे खुशी से झूम उठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे कराची के इलाके सरजानी सैफुल मरी गोच में डकैती मज़ाहमत हुई है और फायरिंग से बाप बेटा जाँ बहक और दूसरा बेटा जख्मी हो गया, जबकि मलीर मॉडल कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग की CCTV फुटेज 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। जख्मियों की शनाख्त एहसन, मजहर और जमील के नामों से हुई है। इस पर बात करेंगे। नवीद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। नवीद, आगाह कीजिएगा, फुटेज सामने आ गई, अब तक क्या कार्रवाई की गई है? पुलिस की जानिब से जख्मियों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, कराची में जो है डकैती मुज़ाहमत के दौरान फायरिंग के 2 वाक़यात हुए, जिसके दौरान जो है 2 अफराद जाँ बहक और 4 अफराद जो जख्मी हुए। पहला वाक़या जो है मलिन मॉडल कॉलोनी में पेश आया था, जिसके दौरान जो है डकैतों की फायरिंग से 3 अफराद जो है जख्मी हुए थे, जिनकी CCTV फुटेज भी जो है 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में जो देखा जा सकता है कि कार सवार मुल्जिमान को जो है जो शहरी हैं उनको लूटने की कोशिश की गई डकैतों की जानिब से, जिसके दौरान जो बाइक में सवार शहरी था
उसने डकैतों को पकड़ने की कोशिश की, जिसके बाद जो है मज़ाहमत के दौरान डकैतों ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 शहरी जो है जख्मी हुए हैं, जिनकी शनाख्त जो है एहसन, मजहर और जमील के नामों से की गई। इन तीनों को जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुकदमा जो है दर्ज कर लिया गया पुलिस की जानिब से जख्मियों की मदयत में, लेकिन ताहाल जो मुल्जिमान है वो गिरफ्तार नहीं किए जा सके। जबकि जो दूसरा वाक़या है डकैती मज़ाहमत के दौरान फायरिंग का, वो सरजानी सैफुल मरी गोड में पेश आया, जिसके दौरान जो है बाप बेटा जो है फायरिंग से जांबाग हुए, जबकि एक बेटा जो है जख्मी हुआ है। पुलिस का कहना है कि जो वाक़या है ये घर के सामने पेश आया। जो डकैत मुल्जिमान थे वो शहरी को लूट रहे थे, जिसके बाद जो बेटा था, छोटा बेटा साथ, वो बाहर निकला तो उसने रोकने की कोशिश की, जिसके बाद जो मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग की गई। जो मौके पर ही जो लड़का है सलमान, वो जांबाग हुआ, जिसके बाद बाप और बेटा वो भी जो बाहर निकले उसको बचाने के लिए, डकैतों को रोकने, जिसके बाद जो है डकैतों की जानिब से फायरिंग की गई और बाप जो है उस मौके पर ही जांबाग हुआ, जबकि एक बेटा शान है 28 साल, वो जख्मी हुआ। इन दोनों जो वाक़े के मुकदमात जो पुलिस की जानिब से दर्ज कर लिए गए, मुल्जिमान की तलाश की जा रही है, लेकिन ताहाल पुलिस जो है मुल्जिमान को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी है। जी ठीक है, अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। नवीद सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया आपका।